गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो पर 50 कमेंट एंड 250 लाइक कंप्लीट करो, फिर कल 2 वीडियो दूंगा। तो हम देखते हैं कि काज़ुरो राइजेल से बात करने के बाद उधर से निकल जाता है। तभी राइजेल और उसके साथी भी वहां से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर ryuga और कुरुगा को देखते हैं, जो कि अपने मल्टीवर्स में पहुंच चुके होते हैं। तभी कुरुगा कहता है, लॉर्ड ज़ेनमार्क, हम लोग आ गए। तभी ज़ेनमार्क कहता है, क्या हुआ? क्या तुमने उस कुरोशी को खत्म कर दिया या फिर उसके बारे में पता लगाया? तभी कुरुगा कहता है, जी हाँ लॉर्ड ज़ेनमार्क, हम उससे मिले थे और उससे हमारी बात भी हुई, लेकिन हम उसको मार नहीं पाए और अपने साथ नहीं ला पाए। इस पर ज़ेनमार्क कहता है, क्यों और किस वजह से? तभी कुरुगा कहता है, ryuga ने मुझे मना किया था, इसलिए हम लौट कर आ गए। तभी इस पर ryuga कहता है, लॉर्ड ज़ेनमार्क, मैंने इसे इसलिए रोका था क्योंकि उसके साथ सन गोकू था, जो कि आपके पास इधर पर था, लेकिन पता नहीं वो वहां पर कैसे पहुंच गया। तभी ज़ेनमार्क कहता है, वो कमजोर था, इसलिए मैंने उसको एक मौका दिया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम उस सन गोकू की वजह से तो नहीं आए, और तुमने कुरोशी को मारने से या उसको अपने साथ लेकर आने से उस सन गोकू की वजह से मना तो नहीं किया, या फिर तुम उस सन गोकू को खतरा समझ रहे हो? इस पर ryuga कहता है, नहीं, लेकिन वो कुरोशी के साथ था, और अगर मैं चाहता तो उसे वहीं मार देता, लेकिन उसको जब आपने मौका दिया है तो मैं उसको नहीं मार सकता। लेकिन लॉर्ड ज़ेनमार्क, एक जरूरी बात है, उधर पर सन गोकू अकेला नहीं था। इस पर ज़ेनमार्क कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ बताओ। इस पर ryuga कहता है, सन गोकू एक नहीं, बल्कि उसके साथ उसी की तरह दिखने वाला एक और ओमनी किंग था, जो बिल्कुल उस सन गोकू की तरह दिख रहा था, लेकिन वो सन गोकू से काफी ज्यादा ताकतवर था, और उधर पर काफी सारे कई वॉरियर्स थे। इसलिए मैंने लड़ाई के लिए इसे रोका। मैं नहीं चाहता था कि हम बेवजह उससे लड़ें। इस पर ज़ेनमार्क कहता है, अच्छा तो एक ओमनी किंग है जो सन गोकू की तरह दिखता है। तभी ryuga कहता है, और उस ओमनी किंग की बातों से तो लग रहा था कि वो उस कुरोशी और उस सन गोकू की मदद करेगा। और उस ओमनी किंग के मल्टीवर्स में कई सारे वॉरियर्स भी थे, लेकिन एक जरूरी बात। इस पर ज़ेनमार्क कहता है, बताओ। इस पर ryuga कहता है, लॉर्ड ज़ेनमार्क, आपके साथी लॉर्ड अर्काइनस वापस जिंदा हो चुके हैं। तभी ये सुनकर ज़ेनमार्क चौंक जाता है और कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है?
वो तो मर चुका था। शायद तुम्हारा वहम होगा। इस पर रियुगा कहता है, नहीं लॉर्ड जेनमार्क, ये सच है। कुरोगा ने उनसे खुद बात की थी और मैंने भी। तभी कुरोगा कहता है, जी लॉर्ड जेनमार्क, रियुगा बिल्कुल सच कह रहा है। वो जिंदा है और हम दोनों ने उन्हें देखा है, पर वो जिंदा कैसे हुए ये समझ नहीं आ रहा। हमने उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं लंबी नींद के बाद जागा हूं, और उन्होंने हमें पहचानने से भी मना कर दिया था। लेकिन शायद आप उनको याद थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें लॉर्ड अर्काइनस नहीं बल्कि लॉर्ड राइजेल बुलाए। तभी ये सुनकर जेनमार्क सोचने लगता है। तभी हम दूसरी ओर ओमनी गोकू को देखते हैं, जो कि सन गोकू और बेजिटा के साथ उनके मल्टीवर्स के बाहर आ चुका होता है। तभी ओमनी गोकू कहता है, सन गोकू बताओ, मल्टीवर्स के अंदर कहां पर है जेनोसामा? इस पर सन गोकू कहता है, हमें अंदर जाने की जरूरत नहीं, वो इधर पर ही कहीं है। बस वो वेरियर गायब हो गया है, उसको अपनी एनर्जी से ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तभी ओमनी गोकू एक एनर्जी का इस्तेमाल करता है और तभी वो बैरियर उनके सामने आ जाता है। तभी सन गोकू कहता है, हाँ, यही है वो बैरियर, इसी के अंदर जेनोसामा कैद है। तभी ओमनी गोकू कहता है, तो ठीक है, अब मैं ओपन करता हूं इसे। तभी हम देखते हैं कि ओमनी गोकू उस बैरियर पर एक जोर का पंच मारता है, लेकिन उस बैरियर को उस पंच से कुछ भी नहीं होता। तभी ये देखकर बेजिटा कहता है, ये क्या हुआ? ये बैरियर तो पहले जैसा ही है। तभी ओमनी गोकू उस बैरियर पर फिर से एक पंच करता है, लेकिन फिर से उस बैरियर को कुछ भी नहीं होता। तभी इस पे बेजिटा कहता है, ये क्या हो रहा है? जूनो ने तो कहा था कि इसे एक ओमनी किंग ही खोल सकता है, फिर क्यों क्यों तुम इसे नहीं खोल पा रहे? इस पे ओमनी गोकू कहता है, क्या सच में जूनो ने ऐसा कहा था? इस पे बेजिटा कहता है, हाँ, जूनो ने यही कहा था, कहीं उसने हमसे झूठ तो नहीं कहा? तभी ओमनी गोकू कहता है, नहीं, जूनो कभी झूठ नहीं बोलता। शायद कुछ गड़बड़ है जो हमसे ही हो रही है, हमें समझना होगा। तभी ओमनी गोकू सोचने लगता है। तभी सन गोकू कहता है, क्या हुआ ओमनी गोकू, क्या कुछ समझ आया? तभी ओमनी गोकू कहता है, ये बैरियर ताकतवर है, ये ऐसा नहीं टूटेगा, मुझे कुछ और करना होगा। तभी वो अपनी पावर को अप करता है, जिससे वो अपनी सेलेस्टियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी ये देखकर सन गोकू और बेजिटा चौंक जाती हैं। तभी बेजिटा कहता है, क्या ताकत है, तुम तो कमाल हो। तभी ओमनी गोकू उस गेट पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। तभी हम देखते हैं कि अभी भी उस बैरियर को कुछ भी नहीं हुआ होता। तभी ये देखकर
ओमनी गोकू भी हैरान होता है और कहता है, ये क्या था? इसे तो टूट जाना चाहिए था। तो फिर कैसे? तभी वो सोच में पड़ जाता है। तभी सन गोकू कहता है, एक काम करते हैं, हम तीनों एक साथ इस गेट पर हमला करते हैं। क्या पता इससे ये खुल जाए। इस पर ओमनी गोकू कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं समझ चुका हूँ, ये बैरियर ताकत से टूटने के लिए बना ही नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी भी इस पे अपने पिछले हमले से कई गुना ताकतवर हमला कर सकता हूँ। हो सकता है कि उससे भी ना टूटे। तभी ओमनी गोकू अपनी वापस से ओमनी किंग फॉर्म में आ जाता है और कहता है, शायद अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। तभी वो अपनी ओमनी एनर्जी को यूज़ करता है और फिर उस बैरियर पर उस एनर्जी को कर देता है, जिससे वो बैरियर अचानक से खुल जाता है। तभी उसमें से काफ़ी पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसमें से जेनो सामा बाहर आते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं, कहाँ है ग्रैंड प्रीस्ट? तभी जेनो सामा को देखकर सन गोकू और वेजिटा काफ़ी खुश होते हैं और ओमनी गोकू थोड़ा हैरान होता है और कहता है, जेनो सामा, आप? तभी हम जेनो सामा को देखते हैं, जो कि दो गोकू को देखकर हैरान होते हैं। तभी हम दूसरी ओर काजुरो को देखते हैं। तभी वो एक पैलेस में पहुंच जाता है। तभी वो कहता है, लॉर्ड सिंजोरो, मैं आ गया। तभी हम सिंजोरो को देखते हैं, जो कि कहता है, ओ काजुरो, बताओ कहाँ है अहोरा? मुझे निराश मत करना, समझे? तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ध्यान से लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।